So today we are going to discuss about the free body diagram. In short words इसको FBD भी बोला जाता है। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है? तो फ्री बॉडी डायग्राम ये एक डायग्राम है। इट इज़ अ डायग्राम of a body with indicating all the forces acting on the body. तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? एक डायग्राम है। किसका डायग्राम है? किसी भी बॉडी का, जिसको आप स्टडी करना चाहते हो। ये बॉडी आपकी एक सिस्टम हो सकती है, एक व्हीकल हो सकती है, एक ह्यूमन बॉडी हो सकती है। जिस पे भी आपका इंटरेस्ट है, जिसको आपको स्टडी करना है, तो ये आपकी बॉडी हो सकती है। उस बॉडी का आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। उस डायग्राम पे आपको इंडिकेट करना है। क्या इंडिकेट करना है? यू हैव टू इंडिकेट ऑल द फोर्सेस। जितने भी फोर्सेस उस बॉडी के ऊपर लग रही है, उन सब फोर्सेस को आपको उसके ऊपर ड्रॉ करना है। तो ऐसी डायग्राम को हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है। अब हम बात करेंगे, अगर हमको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है तो हम कैसे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको रूल्स याद रखने हैं। रूल्स टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहला रूल क्या है? फर्स्ट रूल है आइसोलेट द बॉडी। एंड रिप्रेजेंट इट बाय सर्कल और स्क्वायर। आइसोलेट द बॉडी मतलब जिस बॉडी का आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, उसको पहले आपको सेपरेट ड्रॉ करना होगा। उसके बाद आपको इसको रिप्रेजेंट करना होगा आइदर बाय सर्कल और स्क्वायर से। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक टेक्स्ट बुक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, तो इस टेक्स्ट बुक का आपको एक्चुअल ड्राइंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप सिंपली एक सर्कल या फिर स्क्वायर से, जो भी आपको बेस्ट लगे, उसको आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। तो बेस्ट है, अगर ये शेप है तो मुझे बेटर है कि मैं इसको स्क्वायर से रिप्रेजेंट करूँ। ठीक है। सेकंड रूल, ड्रॉ ऑल द फोर्सेस। एक्टिंग ऑन अ बॉडी। सेकंड स्टेप ये है कि आपको फोर्सेस ड्रॉ करनी है। फोर्सेस किसके ऊपर ड्रॉ करनी है? तो इसको आपको बॉडी के ऊपर। ठीक है। जो फोर्सेस बॉडी के ऊपर लग रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एक्टिंग ऑन, जो बॉडी के ऊपर लग रही है, ठीक है, वही फोर्सेस आपको ड्रॉ करनी है। जो बॉडी दूसरे पर लगा रही है, वो फोर्सेस को आपको ड्रॉ नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक टेक्स्ट बुक है तो आपने इसको रिप्रेजेंट किया स्क्वायर से, फर्स्ट रूल के हिसाब से, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। साथ में ये टेक्स्ट बुक अर्थ के ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। तो अब देखो, इस टेक्स्ट बुक के ऊपर mg लग रहा है और ये टेक्स्ट बुक m/a इतनी फोर्स अर्थ पे लगा रही है। तो ये फोर्स लगा रही है, इस फोर्स को आपको इंक्लूड नहीं करना है। आपको सिर्फ वही फोर्स इंक्लूड करना है जो बॉडी के ऊपर लग रही है।
ठीक है। थर्ड रूल, एनालाइज एंड obtain equation for forces and acceleration of the body। थर्ड स्टेप में आपको ये सब बॉडी एनालाइज करने के बाद इक्वेशन बतानी है, किसकी, फोर्स की इक्वेशन बतानी है, और उस बॉडी का एक्सेलरेशन बताना है कि उस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो फ्री बॉडी डायग्राम के एनालिसिस से, ठीक है। तो ये है आपके फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के रूल्स। अभी इसको एक एग्जांपल से हम समअप करते हैं। जैसे अ बुक इज केप्ट ऑन टेबल, इसका आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो रूल के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले सिचुएशन ये है कि अपने पास टेबल है और इस टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है और इस बुक का आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो रूल नंबर 1 बताता है कि सबसे पहले आपको इस बुक का रिप्रेजेंट करना है आइदर स्क्वायर या फिर सर्कल से। तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा स्क्वायर से, ठीक है। रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 2 के हिसाब से आपको जितने भी फोर्सेस इस बॉडी के ऊपर लग रही है उन सब फोर्सेस को ड्रॉ करना है। तो हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में 4 फोर्सेस देखी है। सबसे पहले देखा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लग रही है, राइट। इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स हम ड्रॉ करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड साइड, तो ये mg। अब ये बुक भी अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, बट उसको अपने को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद ये बुक इस टेबल को डाउनवर्ड में पुश कर रही है। इसके रिजल्ट में ये टेबल भी इस बुक को ऊपर पुश कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन से। तो दूसरी फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन n, ठीक है। तो अपवर्ड फोर्स होगी नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बॉडी। तो ये हमारी 2 फोर्सेस हो गई इस बुक पे, ठीक है। अब इसमें फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, न्यूक्लियर फोर्स नहीं है, और बाकी दूसरी ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे अभी आप सोचेंगे इस बुक में और टेबल में ग्रेविटेशनल फोर्स है, यस है, बट ये फोर्स हम निग्लिजिबल मानेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ग्रेविटेशन में देखा फोर्स तो होती है बट ये निग्लिजिबल होती है, इसके लिए आप इसको हम इग्नोर करेंगे, इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, ओके। अब इसकी इक्वेशन देखेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि इस बॉडी के ऊपर 2 फोर्सेस लग रही है, 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। एक mg लग रहा है डाउनवर्ड, दूसरा लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, राइट। अब इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है, नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्सेस। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये दोनों ही वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट बनेगा n माइनस mg। अब n को आपको पहले लिखना है, कन्वेंशन है कि n इज़ ग्रेटर देन mg मानेंगे हम, तो यहाँ पे n को हमेशा mg से पहले लिखेंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं किया तो इसका मीनिंग ये होता है कि ये बुक ये इस टेबल पे रुक नहीं सकती, इट विल जस्ट फॉल डाउन फ्रॉम देयर। तो कन्वेंशन के हिसाब से आपको n को पहले लिखना है mg से। ये हो गई तुम्हारी नेट फोर्स, इसको रिप्रेजेंट करेंगे f से। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से कोई भी जो फोर्स होती है वो होती है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो ये नेट फोर्स होगी मास इनटू एक्सेलरेशन, सो n माइनस mg, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चेक करना है बॉडी का स्टेटस। अच्छा, बॉडी का स्टेटस क्या है, ये रेस्ट, ये रेस्ट स्टेट में है, ओके। मतलब इसका एक्सेलरेशन जो है 0 है, और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स 0 है, ठीक है।
तो इसकी नेट फोर्स हम 0 मानेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन 0 ये रेस्ट पर है। तो 0 इज इक्वल टू n माइनस एम जी। सो n इज इक्वल टू एम जी। तो ये हो गया अपनी इक्वेशन।